हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय पर। तो आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि श्री राम मंदिर से संबंधित हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। श्री राम मंदिर से जो भी प्रमुख तथ्य हैं उनको देखते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रमुख तथ्य, कौन कौन से तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें भूमि पूजन या शिलान्यास से, शिलान्यास कब हुआ। क्वेश्चन हमारा बनेगा कि श्री राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ। तो आप बताओगे 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किसके द्वारा किया गया। तो आंसर होगा हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, अगर बात करें वास्तुकार कौन थे श्री राम मंदिर के वास्तुकार, तो उत्तर हमारा होगा चंद्रकांत बी सोमपुरा। कौन? चंद्रकांत बी सोमपुरा। ठीक है, उद्घाटन की बात करें, उद्घाटन या प्राण प्रतिष्ठा किसके द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है, मंदिर के बारे में कुछ तथ्य वो भी समझ लेते हैं। अगर बात करें निर्माण शैली, निर्माण शैली कौन सी है? नागर। ठीक है, मंदिर का जो निर्मित कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। जो कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 70 एकड़ है। कितनी है? 70 एकड़। 70% हरित क्षेत्र है और मंदिर का जो क्षेत्र है वो कितना है? 2.77 एकड़। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 161 फीट है मंदिर की। और मंदिर का जो कुल स्तंभ हैं वो कितने हैं? 392 हैं। और कुल द्वार की बात करें तो कितने हैं? 44। कितने? 44 हैं। ठीक, अगर मंजिल भी पूछ लेगा कि इस राम मंदिर के में कितने मंजिल हैं तो 3। ठीक है, और साथ ही में देखते हैं मंडपों की संख्या, ये कितनी है? मंडपों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5 है। कौन कौन से मंडप हैं? नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन, ये 5 हैं। ठीक है, इसके बाद में पूछेगा आपसे निर्माणकर्ता और एजेंसी के बारे में कि इसके निर्माणकर्ता कौन थे या फिर एजेंसी कौन सी थी। तो क्या बताओगे? लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो। ठीक, अगला देखते हैं रामलला की जो मूर्ति है उसके बारे में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि मूर्तिकार कौन है। मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज जी। कौन है? अरुण योगीराज। कहाँ से हैं? ये कर्नाटक के हैं। ठीक है, अगर वजन की बात करें कि मूर्ति की जो वजन है वो कितना है तो 200 केजी है। कितना है? 200 केजी। ऊंचाई भी पूछ सकता है, ऊंचाई कितनी है तो 4.24। कितनी है? 4.24 है। फीट की बात करें तो कितनी है? 4.24 फीट है और 51 इंच है। ठीक है, आई थिंक याद हो गया होगा आपको। ऊंचाई कितनी है? 4.24 और 51 इंच। ठीक, चौड़ाई की बात करें तो कितनी है? 3 फीट। कितनी है? 3 फीट की चौड़ाई है मूर्ति की। और देखते हैं कौन से पत्थर से निर्मित है? काला पत्थर से। काला पत्थर को या फिर शालिग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा जो राम मूर्ति है उसमें जो पत्थर लगा है वो कौन सा है तो आप बताओगे काला पत्थर। ओके, और कुछ हैं इंपॉर्टेंट वो भी देख लेते हैं। मूर्ति के ऊपर स्वास्तिक है।
मूर्ति के जो ऊपर है वो स्वास्तिक है, ओम, गदा, सूर्यदेव ये विद्यमान है। क्या क्या है? स्वास्तिक, ओम, गदा, सूर्यदेव ये मूर्ति के ऊपर साइड में विद्यमान है। मूर्ति के दोनों ओर भगवान विष्णु के दशावतार हैं, जिनमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, काल्की रूप शामिल हैं। ये सारे दशावतार उसमें शामिल हैं। ठीक है। तो ये थे श्री राम मंदिर से कुछ तथ्य जो किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको। आगे होने वाली जितनी भी परीक्षा हैं उनमें देखने को आपको ये मिलेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। अब बात करते हैं 2024 में जो भारत रत्न मिला है वो किसको किसको मिला है। भारत रत्न की बात करते हैं। नौ फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार निम्न 3 व्यक्ति, 3 नहीं 5 व्यक्ति होंगे, ये गलत है। कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्तियों को यह सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। अब देखते हैं वो 5 लोग कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इम्पोर्टेंट डेट याद रखो, कब की गई थी ये घोषणा? 9 फरवरी 2024 को। 9 फरवरी 2024 को घोषणा की गई। एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा भारत रत्न देने की घोषणा कब की गई थी 2024 में, तो आप बताओगे 9 फरवरी 2024 को। ठीक है। कितने लोगों को देने की बात की गई? 5 लोगों को। चौधरी चरण सिंह ये मरणोपरांत हैं। ठीक है। देखते हैं इनका। वह 28 जुलाई 1979 से अगस्त 1979 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक। 18 फरवरी 1970 से अक्टूबर 1970 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। ये इनका ये योगदान है। ठीक। दूसरे पर्सन कौन है? पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक रहे थे? 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। राइट। 1971 से 1973 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो इनका ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश के लिए। अगला नाम देखते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनको भी मरणोपरांत मिला है। यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन जी। ठीक है। वह वर्ष 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कब से कब तक रहे थे? 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हुआ। कब हुआ था? 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया। तो ये थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में कुछ तथ्य। अगला है कर्पूरी ठाकुर जी। इनको भी मरणोपरांत मिला है। 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की शोभी जयंती मनाई गई। ठीक। चौथा नाम कौन सा था? कर्पूरी ठाकुर हो गए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी हो गए, PV नरसिम्हा राव हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए। नेक्स्ट नाम आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको भी भारत रत्न देने की घोषणा की गई है, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है। आई थिंक आपको 5 नाम याद है हो गए होंगे। तो देख लेते हैं कुछ तथ्य। 3 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य के अनुसार देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। ये पूर्व उप प्रधानमंत्री जी थे। इनका जन्म के बारे में देख लेते हैं।
उनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, जो कि अब पाकिस्तान में, हुआ था। वर्ष 1970 में पहली बार राज्यसभा सदस्य बने थे ये, तथा 7 बार लोकसभा सदस्य रहे। देश के पूर्व गृह मंत्री तथा वर्ष 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। इन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हाल ही में श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। अब आपसे साथ में ये जोड़ के पूछेगा कि इनको पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था? तो उत्तर होगा आपका 2015। ठीक, अगला देखते हैं। मेरा देश मेरा जीवन इनकी पुस्तक थी। इनकी पुस्तक पूछेगा तो क्या बताओगे? मेरा देश मेरा जीवन। अब भारत रत्न के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट लाइन देख लेते हैं। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, राइट। देश इस पुरस्कार के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को की जाती है। कौन सिफारिश करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। किसको करते हैं? राष्ट्रपति जी को। ज्ञातव्य है खेल और गृह मंत्रालय को सिफारिश के बाद दिसंबर 2011 में प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक अधिसूचना के जरिए भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के नियमों में बदलाव किए थे 2011 में। नए नियम के अनुसार भारत रत्न किसी भी क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट स्तर का निष्पादन करने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य के लिए दिया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को। इससे पूर्व सरकार भारत रत्न के लिए, इससे पहले जो 2011 में संशोधन हुआ उससे पहले की बात कर रहा है, उससे पहले किसको किसको दिया जा सकता था? कला साहित्य में, विज्ञान और लोक सेवा जैसे क्षेत्रों में अमूल्य योगदान करने वालों को। इसके साथ ही अब भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों की संख्या 53 हो गई। कितने? हाँ, तो ये भी क्वेश्चन बनेगा आपका कि भारत रत्न जिनको सम्मानित किया गया या किया जाने वाला है, तो हालांकि पिछला ही पूछेगा कितने लोगों को सम्मानित किया जा चुका है, तो आप बताओगे 53। कितनी संख्या हो गई इनकी? 53। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। भारत रत्न की जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1954 में की गई थी।